सो हाई वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी। आई थिंक मैं इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ विच इज करंटली एमबीए एस्पिरेंट्स का मोस्ट सर्च्ड क्वेश्चन है कि कैट का रिजल्ट कब आएगा। ऐसे तो इन रियल स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं पता है बिकॉज टू whom आई एम टॉकिंग टू, राइट, दे आर सिंपली सेइंग कि मैम मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो मेरा इतना परसेंटाइल बन रहा है, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो मेरा इतना परसेंटाइल बन रहा है, बिकॉज आंसर की जो है वो ऑलमोस्ट क्या आ ही चुकी है। सो दे नो कि कितना वो परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब इसमें कितने चेंजेस होते हैं क्योंकि हर साल मैं कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स से बात करती हूँ जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं 90 बट रिजल्ट कुछ और ही निकलता है। तो इस साल ये कैसा रहता है, दैट इज समथिंग व्हाट वी हैव टू सी। पर हम बात करने वाले हैं रिजल्ट एक्सपेक्टेड डेट। लास्ट ईयर की बात करूँ तो 23-24 मतलब यही लास्ट के जो 10 डेज होते हैं दिसंबर के या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, इसी के बीच में कैट का रिजल्ट जो है वो आउट होता है, राइट। कब? लास्ट के 10 डेज ऑफ दिसंबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, राइट। अभी अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको 18-19 दिसंबर लिखा हुआ आ रहा होगा, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 24 के बाद, 23-24 के बाद या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। दैट इज दी आई थिंक 80-90% कन्फर्म डेट व्हेन इट कम्स टू कैट का रिजल्ट। अब इसमें थोड़े बहुत वेरिएशन होते हैं हर साल बिकॉज यार अपने हाथ में नहीं है। जैसा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है बॉडी वो जैसे डिक्लेयर करेगी, बट 80% 90% इज़ लाइक लास्ट वीक ऑफ दिसंबर या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। पर एक और चीज़ है बट यू नीड टू अंडरस्टैंड विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो इज कि डेट तो एक छोटी सी चीज़ है, ठीक है, मैंने शॉर्ट भी बना दिया, आपको पता चल गया, जब रिजल्ट आएगा तो पता चल ही जाएगा। बट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू अप्लाई फॉर कॉलेजेस according to your profile. I'll give you a small example. Yesterday I was having a discussion with a student and he's expecting 85 percentile, but he got less than 50% in 10th, right? He called few of the colleges जो 85% expect करते हैं, but they said you cannot apply because we won't be able to shortlist you. सो यहाँ पे MBA में इट्स ऑल अबाउट प्रोफाइल। आइदर आपके 50% आ रहा है, स्टिल यू हैव मल्टीपल कॉलेजेस, और उन कॉलेजेस में भी अच्छी कंपनीज आती हैं। सिर्फ प्लेसमेंट के एवरेज पैकेजेस में फ़र्क होता है। अगर आपके 80 परसेंटाइल आ रहे हैं देन ऑल्सो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, 90 परसेंटाइल हैं तो मल्टीपल ऑप्शंस। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि 50 परसेंटाइल के पास जो ऑप्शंस होते हैं उन सभी के प्लेसमेंट्स मोर और लेस सेम होते हैं। एक 70 परसेंटाइल के पास जो कॉलेजेस हैं प्लेसमेंट सेम है। 80, 85, 90 में अगर आप देखोगे, आप IMI देख लो या IMT गाजियाबाद देख लो या कोई भी कॉलेज उठा के देख लो, 16-17 लाख का एवरेज पैकेज व्हाट दे क्लेम ऑन देयर वेबसाइट्स, राइट। सो कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर क्या पिक्चर में आता है दैट व्हाट स्पेशलाइजेशन यू आर लुकिंग फॉर, राइट, व्हाट यू आर लुकिंग इन अ B स्कूल, राइट, क्या फीस स्ट्रक्चर पड़ रहा है, क्या प्लेसमेंट है। तो आप फिर और भी चीज़ों को देख रहे हो। तो इट्स लाइक 10 में से आप किसी कॉलेज को 7 दे रहे होते हो, किसी को 8 दे रहे होते हैं, एंड दैट्स हाउ यू शॉर्टलिस्ट अ कॉलेज। बट इन सब की शुरुआत होती है दैट यू हैव टू अप्लाई फॉर ऑल दीज कॉलेजेस बिकॉज विदाउट फिलिंग एप्लीकेशन इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल कि तुम 98 भी लेकर आओ, 99 भी लेकर आओ तो FMS तुम्हें कॉल नहीं करेगा, एंड दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू विल बी रिसीविंग मल्टीपल कॉल्स। कुछ कॉल्स यूजफुल लगते हैं, कुछ कॉल्स नहीं यूजफुल लगते, बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज हम लोन लेके जा रहे हैं, राइट। जैसे मैं आज ही एक स्टूडेंट से बात कर रही थी, माई टीम कनेक्टेड her to me. She said that मैम मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है बट आई एम रिसीविंग मल्टीपल कॉल्स एंड दे सेइंग ये अच्छा कॉलेज नहीं है, राइट। तो मैंने उससे यही कहा कि इट्स नॉट अबाउट कि तुमने ये कॉलेज लिया है नहीं, यू हैव टू बी श्योर वेदर यू वांट टू गेट इनटू द कॉलेज और नॉट, राइट। डोंट इवन आस्क मी दिस क्वेश्चन कि अच्छा ये मेरे लिए सही, बिकॉज तुमने जो दूसरे कॉलेजेस बताए उनकी भी प्लेसमेंट आसपास ही है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा USP में डिफरेंस है। और अगर तुम ये 50 कॉल्स उठाओगे, ट्रस्ट मी, यू वोंट बी एबल टू डिसाइड बिकॉज आप जो भी कॉलेज लोगे वो कॉलेज को कोई ना कोई बोलेगा ये अच्छा नहीं है, राइट। और ऐसे में कई बार वो इन्फॉर्मेशन सही भी होती है पर ज़्यादातर केसेस में गलत होती है। और उस केस में ये होता है दैट आपको डर लगता है कि यार पता नहीं मैं इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वेदर इट्स वर्थ इट और नॉट। तो सिंपल सी चीज़ है, कॉलेज ऐसा जहाँ कंपनीज आती हैं, प्लेसमेंट कॉलेज नहीं करा सकता कोई भी। यू नीड टू अंडरस्टैंड पैसे कंपनी आपको देगी एंड फॉर दैट यू नीड टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड फॉर द रेस्ट 2 years, then only you'll be able to capitalize जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आप वो 100% फैंसी वेबसाइट्स के प्लेसमेंट रिपोर्ट्स देख के जा रहे हैं तो मत करिए MBA, कुछ और कर लीजिए जिसमें कम फीस लग रही है, ये मेरा सजेशन है। एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड एस्पिरेंट्स जो 2025 में MBA प्लान कर रहे हैं। ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड फॉलो।